आप क्या करते हैं जब आप अपनी हिम्मत हार चुके होते हैं, आपकी नौकरी चली गई होती है, आपने सब कुछ खो दिया होता है, जिंदगी तबाह हो चुकी होती है और आप हर दिन हार रहे होते हैं। जिंदगी हर दिन आपकी कमर तोड़ रही होती है। जिंदगी एक सांड की तरह है, यह आपको चमका भी सकती है और आपको पीस कर चूर चूर भी कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे रखते हैं। 365 दिनों में से कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपका उठने का मन नहीं करेगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप कसरत नहीं करना चाहेंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप अभ्यास नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ दिन ऐसे भी हों जब आपका खेल में उतरने का भी मन न करे। यहीं पर आप में से ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। यह एक परीक्षा का दिन होता है, जब आपने अभी अभी अपना सबसे अच्छा ग्राहक खोया हो, जब आप अपनी पत्नी, पति, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से झगड़ रहे हो, जब किसी अच्छे दोस्त ने आपको धोखा दिया हो, जब आपको लगे कि सूरज नहीं निकला है और आप बस कहीं छिप जाना चाहते हो, उस दिन आपको दोगुनी मेहनत करनी है। अगर आप सुबह 4 बजे सोते हैं क्योंकि आप पूरी रात जगे रहे, मान लीजिए आपके बच्चे बीमार हैं और आप कहते हैं मैं सुबह 5 बजे जिम जाऊंगा, तो आपको सुबह 5 बजे जिम जाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा के दिन टूटना नहीं है। परीक्षा में फेल मत होइए, हार मत मानिए, हिम्मत मत हारिए, अपने दुश्मन का गला पकड़िए और लड़ते रहिए। और आप लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। परीक्षा के दिन डरने की चीज़ नहीं है। इन दिनों से सिर्फ वही लोग डरते हैं जो इस मुश्किल परीक्षा को पास नहीं कर सकते, और आप सभी में इस परीक्षा को पास करने की काबिलियत है। यही वो दिन होते हैं जो तय करते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी बनेगी। आज आप जागे, आपका सिर दर्द कर रहा है तो भी उठिए और काम पर लग जाइए। आज सुबह आप जागे, जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, ज़्यादातर लोगों का नहीं करता, फिर भी जाइए। आज सुबह आप जागे, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो आपको जितनी जल्दी हो सके किसी ना किसी से बात करनी चाहिए। परीक्षा के दिन ही आपको एक मजबूत और बेमिसाल इंसान बनाते हैं। तुम्हें खुद को अनुशासित करना होगा और तुम्हें यह सीखना होगा कि जब तुम्हारा मन ना हो तब भी तुम्हें वह काम करना ही है, बल्कि जब तुम्हारा मन ना हो तब तो तुम्हें और भी ज़्यादा जोर लगाना है। वो लोग टेस्ट के दिनों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं और पूरे दिन एक बैडेस दमदार इंसान बने रहते हैं, वही लोग बाकियों को पूरी तरह पछाड़ देते हैं। मैं चाहता हूं कि आज तुम एक वादा करो कि अब से तुम दुनिया के सबसे आक्रामक और निडर इंसान बन जाओगे। तुम और भी ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, तुम कभी रुकोगे नहीं और तुम अपनी पूरी जान लगा दोगे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ झोंक दोगे। हम अपने ही दिमाग की कैदी बनकर जीते हैं। हम एक तरह के मानसिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम ये समझे कि हमें अब हमला करना होगा। हमारे सामने जो कुछ भी आए हमें उस पर टूट पड़ना होगा। इस समय बहुत से लोग कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यह समय है कि हम और भी ज़्यादा मजबूत बने। तो जब तुम्हें ज़मीन पर पटक दिया जाए, जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर जाए और तुम्हारी सारी योजनाएं चौपट हो जाए, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, मजबूत बने रहना। जब तुम अपना 120% देते हो तो तुम्हें कभी भी बुरा महसूस नहीं हो सकता। आप नतीजों की वजह से खुद को बेकार महसूस नहीं करने दे सकते। मैं बेकार नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। आपको पता है कि उस चीज़ को सच करने के लिए मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। आपको पता है कि मुझे कितनी मुश्किलों और परेशानियों से गुजरना पड़ा। आपको पता है कि उस काम को सफल बनाने के लिए मुझे कितनी रुकावटों को पार करना पड़ा। मैंने उन सभी को पार कर लिया। हे भगवान, मुझे उदासी महसूस हो रही है। मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। अपना ध्यान केंद्रित रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आप उन चीज़ों पर इतना ध्यान दे रहे हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी भावना, अपने असूल और अपने भरोसे को उन चीज़ों पर नहीं लगा रहे हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप नियंत्रित कर सकते हैं उनमें शामिल है अपने जिम के जूते पहनना और दौड़ने के लिए जाना। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप किस समय सोने जाते हैं। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप किस समय जागते हैं। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप टीवी पर क्या देखते हैं। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपने टाइम टेबल का उपयोग कैसे करते हैं। जिन चीज़ों को आप नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह शिकायत करने का समय नहीं है, यह रोने धोने का समय नहीं है, यह ध्यान केंद्रित करने का समय है। क्या आपको लगता है कि शेर का शरीर ऐसा इसलिए है क्योंकि वह क्या खाता है? क्या आपको लगता है कि उसकी शारीरिक बनावट उसके खाने की वजह से है? ऐसा नहीं है। यह शिकार है जो उसे ऐसा बनाता है। यह शिकार है क्योंकि हर बार जब वह उठता है और बाहर निकलता है तो उसे दौड़ना पड़ता है। हर बार जब वह बाहर निकलता है तो उसे अपने शिकार पर छलांग लगानी पड़ती है और जोरदार वार करके उसे जमीन पर गिराना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, वे जो कुछ भी पकड़ते हैं वह उन्हें आसानी से खाने के लिए नहीं मिलता।
उसके लिए उन्हें लड़ना पड़ता है, और हर बार जब वह लड़ता है तो वह और मजबूत होता जाता है। हर बार जब वह लड़ता है तो वह और भी ज़्यादा खूंखार होता जाता है। हर बार जब वह लड़ता है तो वह अपनी असलियत के और भी करीब पहुंच जाता है। आपके मन को आपकी भावनाओं से ज़्यादा मजबूत होना होगा। उन बुरे दिनों में जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो हो सकता है कि आप सच में अकेले ही हो। और जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई और यह मुश्किल काम करना ही नहीं चाहता। इसलिए आप ही वह इंसान बने जो हर हाल में अपना काम पूरा करता है, और आप जो भी कदम उठाते हैं उससे आप उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। अब तक के सबसे महान लोग, अगर आप उनकी बाहरी पहचान को हटाकर उनकी आत्मा की गहराई में झांके तो आपको उनके अंदर एक जबरदस्त खूंखार योद्धा मिलेगा। कोबी ब्रायंट, माइकल जॉर्डन, ये लोग सुबह 4 बजे कोर्ट पर इसलिए नहीं होते थे कि उन्हें फैंस का दिल और दिमाग जीतना था। नहीं, वे तो हर रोज अपने कैरियर के हर एक दिन मैदान में उतरकर अपने विरोधियों का गला काटना चाहते थे, उन्हें पूरी तरह से कुचल देना चाहते थे। और जब लोग आपसे कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, जब लोग कहते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, जब लोग कहते हैं कि आप एकदम बेकार हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, आप कब बड़े होंगे और ज़मीनी हकीकत को कब समझेंगे? जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ जाती है, आपके बॉयफ्रेंड आपको अकेला छोड़ देते हैं, जब ये सारी बुरी चीज़ें होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस सारी ऊर्जा का क्या करना है, वरना यह हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, यह हमें पंगु बना देती है, यह हमें बेअसर कर देती है। इसलिए हम सारी नकारात्मकता, सारी कुंठा और उन सभी चीज़ों को जो हमें गुस्सा दिलाती है, उन्हें अपने अंदर समेट लेते हैं। हम उन पर पलटवार नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने कंधों पर एक बहुत बड़े भारी बोझ की तरह उठा लेते हैं। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें वह काम नहीं करना चाहिए जो हमें करना है, जब भी हमारा मन हार मानने का करता है, जब भी हम मैदान छोड़ने का सोचते हैं, तो हम अपने दिमाग में उन सभी बातों को दोहराते हैं जो लोगों ने हमसे कही थी। हम उन सभी चीज़ों को याद करते हैं जो लोगों ने हमारे साथ की थी, और इस तरह हमें आगे बढ़कर कुछ रचनात्मक और सार्थक ऊर्जा मिल जाती है।